और एक जुगाड़ मैंने यहाँ पर किया है वो और ये एक बड़ा वाला बास्केट है, कंटेनर्स है और इसके अंदर मेरे जितने भी एक्स्ट्रा जो भी बर्तन। हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहित्री, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी जो नॉन मॉड्यूलर किचन है उसको मैं हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन कैसे रखती हूँ। कुछ छोटा छोटा सा टिप्स है जिसको फॉलो करके हम लोग ये हमारा जो नॉन मॉड्यूलर किचन है उसको हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो जब हम किचन में बर्तन धोते हैं तो बर्तन धोने के टाइम बहुत सारा पानी किचन में इधर उधर गिरता है और फ्लोर में गिरने से फ्लोर तो बहुत ही गंदा हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा बर्तन धोने के टाइम एक मोटा सा टॉवल काउंटर टॉप के ऊपर बिछा देती हूँ और बर्तन धोने के बाद बर्तन में जो भी पानी है वो क्या होता है ना, ये जो मोटा टॉवल है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और बर्तन बहुत जल्दी से सूख भी जाता है। ये जो टिप्स है ना, ये बहुत ही सिंपल है और हम लोग जो बहुत दिनों से घर संभाल रहे हैं उसको तो लगेगा ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो लोग नए हैं और नए घर संभाल रहे हैं उन लोगों के लिए मुझे लगता है ये टिप्स बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये मेरा सेकंड टिप्स है। कभी कभी किचन में बहुत सारे कपड़े का जो छोटे छोटे बैग होता है वो जमा हो जाता है और ये बहुत काम का भी चीज़ है। छोटे छोटे कुछ चीज़ें लाने के लिए ये बहुत काम में आता है। तो इसलिए मैं इन सबको एक साथ में एक छोटे से डब्बे में रख देती हूँ। ये देखने में भी अच्छा लगता है और इधर उधर फैला हुआ भी नहीं रहता है। और ये एक छोटा सा सिलेंडर है, ये बहुत कम यूज़ में आता है और इसके ऊपर मैं वो जो बॉक्स था उसको रख देती हूँ। और ये एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है और अगर किसी के पास बड़ा बॉक्स है तो ठीक है, लेकिन किसी के पास नहीं है तो हम लोग ऐसे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जितने भी मेरा प्लास्टिक का टिफ़िन बॉक्स है वो तो हम लोग अभी यूज़ करते नहीं हैं, तो उसी को मैं इसके अंदर रख देती हूँ। और इसके ऊपर मैंने एक थर्मोकोल लगा दिया है और किचन का जो ये कॉर्नर है ये दिखाई भी नहीं देता। और इसके ऊपर मैं जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है किचन का उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और ये जो झूरी है छोटा सा, किचन का जो मसाला आता है, एक्स्ट्रा मसाला होता है, उसको मैं इसके अंदर रख के इसको भी मैं उसके ऊपर ऑर्गेनाइज करके ऐसे ही रखती हूँ और ये देखने में भी अच्छा ही लगता है और कॉर्नर में है, दिखाई भी नहीं पड़ता। और ये है प्लास्टिक का बहुत सारा स्पून। तो कभी कभार क्या होता है, बहुत सारा स्पून ऐसे ही जमा हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, एक बड़ा सा जो कंटेनर है जो काम में नहीं आता है, ये ब्लैक कलर का है, इसके अंदर मैं सब स्पून को एक साथ रख देती हूँ और ये दिखाई भी नहीं पड़ता है। ऑनियन और पोटैटो मैं हमेशा ये जो रैक है इसमें रखती हूँ और रखने से पहले मैं इसके ऊपर एक पेपर बिछा देती हूँ, क्योंकि ऑनियन का जो छिलका है वो नीचे गिरता रहता है, तो ये पेपर देने से वो नहीं गिरेगा और आसपास क्लीन रहेगा और ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगा। और नीचे का जो रैक है उसके ऊपर मैं रखती हूँ आलू, और आलू के साथ मैं हमेशा एक बॉक्स में, छोटा सा बॉक्स में गार्लिक को अलग से ही रख देती हूँ। आलू प्याज को अगर हम एक साथ ऐसे एक रैक में रखेंगे तो कम जगह में बहुत सारे चीज़ें आ जाते हैं। और ऊपर का जो रैक है उसके ऊपर मैं रख रही हूँ वो 2 बास्केट। तो अभी ये जो प्लास्टिक है ये बहुत ही प्रॉब्लम। और एक जुगाड़ मैंने यहाँ पर किया है वो है ये जो बड़ा वाला जो
एडवांटेज की है। ये बहुत ही बड़ा है और हम लोग तो घर में 3 ही है, तो इतना बड़ा जो बर्तन है ये कोई काम का नहीं है। कभी मैं खरीदी थी इसको, तो इसके अंदर ना मैं जितने भी ग्लास की कटोरी है उसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ और इसमें डस्ट भी नहीं पड़ता है और ये दिखता भी नहीं है। और इसमें भी है कुछ, ये एक बड़ा वाला हंडी है, तो इसके ऊपर मैं इसको ऐसे रखती हूँ। तो देखिए छोटी सी जगह में कितना सुंदर ऑर्गेनाइज्ड हो गया है ये। यहाँ पर 2 हंडी है और ये हंडी छोटा सा ही है, तो इसलिए हमें काम में आ जाता है। तो इसके ऊपर अगर एक हम लोग ऐसे रखेंगे तो जगह भी कम लगेगा और ऑर्गेनाइज्ड भी लगेगा। और ये एक बड़ा वाला बास्केट है, कंटेनर्स है, और इसके अंदर मेरे जितने भी एक्स्ट्रा जो भी बर्तन है वो सब आ जाता है। और ये बहुत ही बड़ा है और इसके ये है 54 लीटर का। और इसके ऊपर थोड़ा सा जो जगह है ना, ये बड़ा वाला जो कढ़ाई है उसको मैं रखती हूँ। और ये एक मेजरमेंट का कुछ है। और एक चीज़ें मैं हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये एक बड़ा वाला टिफ़िन बॉक्स है, ये भी एक छोटा सा टिफ़िन बॉक्स है और ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसके लिए। और नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो वो जो स्टिकीनेस होता है ना ऑयल का, तो वो हमेशा इसके ऊपर आ जाता है, इसलिए मैं ये बिग बाज़ार का जो बैग होता है उससे इसको अच्छे से कवर करके रख दिया है। तो देखिए ये कॉर्नर में है, दिखता भी नहीं है, तो ठीक ठाक है और मैला भी नहीं होता है। प्रॉब्लमेटिक है और हम लोग तो अभी प्लास्टिक का यूज़ करना छोड़ ही दिया है, लेकिन कभी कभार ना ये आ ही जाता है हमारे घर में और ये बहुत काम का भी चीज़ है, कभी कभी काम में भी आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको इधर उधर ना फेंक के एक प्लास्टिक का जो कंटेनर है उसके अंदर सब प्लास्टिक को एक साथ ही रखती हूँ। मेरे छोटे छोटे से कुछ टिप्स जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और मैं फॉलो करती हूँ इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। तो आज के लिए टाटा, फिर मिलेंगे किसी और एक वीडियो के साथ।